आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पहुंचे महेंद्रगढ़ जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक के घर। जी हां दोस्तों, इनेलो पार्टी के महास्तंभ और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने के लिए पहुंचे महेंद्रगढ़। मीटिंग का कार्यक्रम कल दोपहर का नारनौल का है। यहां पहुंचे और क्या कुछ कहा सुनी इस वीडियो में। कल का क्या कार्यक्रम रहेगा, रूपरेखा कुछ बताएं। कल हमारे संगठन की तरफ से एक नारनौल में मीटिंग है। संगठन की तरफ से नारनौल में मीटिंग। अच्छा। और कई डिस्ट्रिक्ट के लोग बुलाए हुए हैं। और इसके लिए हमारे अध्यक्ष तो कौशिक जी है, तो पहले ब्राह्मण को न्योता दे के बुलाया करते थे, अब मैं जबरदस्ती आया हूँ। तो कल सर नारनौल का कार्यक्रम है। बात करें नारनौल की ही, तो महेंद्रगढ़ से जब हम नारनौल जाते हैं तो एक सड़क है जो कभी आपके राज में बनी थी और वो सड़क आज तक नहीं बनी। 2 सरकारें लगातार कई सालों से अभी यहाँ हैं, लेकिन इस सड़क की दुर्दशा वैसे की वैसे। आसार ऐसे हैं कि जब भी चुनाव होंगे अब के हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनी, और ये मैं भी ध्यान में रखूंगा और आप भी रखना जी। सरकार की ओथ लेते ही सबसे पहले आपकी सड़क बनाने का काम। क्या सर, फिलहाल चंडीगढ़ जो राजधानी है उसका मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ पंजाब अपना दावा कर रहा है कि राजधानी हम पर हमारा हक है, दूसरी तरफ हरियाणा अपना दावा कर रहा है। तो आप भी एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहेंगे? पंजाब हरियाणा का बंटवारा होने के बाद जो कमीशन मुकर्रर हुआ था जी, उस कमीशन का फैसला है जी कि SYL नहर मुकम्मल हो, जी, कैपिटल चंडीगढ़ हरियाणा को मिले, जी, और इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला करवा लिया। जी, अब पंजाब वालों पे और तो कोई काम रहा नहीं। जी, जी, चुनाव में इनका दिवाला पिट गया, जी, जी, अब वो इस प्रकार के शो से छेड़ने में लगे हुए हैं। इनेलो पार्टी को हमेशा से किसानों की हितैषी पार्टी माना जाता रहा है, लेकिन फिलहाल अगर गौर करी जाए हालिया सरकार पर, तो पिछले समय किसानों की जो दुर्दशा हुई, किसानों को समय पर ना तो यूरिया मिल पाया, और अभी भी अगर बात कर ली जाए तो बुआई का सीजन चला ही हुआ है, और जो DAP क्राइसिस है, फर्टिलाइजर क्राइसिस, अभी भी पीक पॉइंट की ओर जा रहा है। तो क्या कहेंगे सरकार की इस जो एक तरफ से नाकामी कह लें या असफलता कह लें, इसके बारे में क्या विचार है, क्या कहेंगे? क्या कहें, अगर कोई सरकार तो हो तो कहें। जी, ये तो लुटेरों का एक गिरोह है जो दोनों हाथों से देश की दौलत को लूट रहे हैं। जी, केवल किसान का ही नहीं, जी, आज इस देश का हर वर्ग मौजूदा शासन से परेशान है। व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, सारे के सारे। विकास के नाम पर तो कहिए एक ईंट भी नहीं लगी। जो सड़कें हमारे वक्त में बनी थी वो अगर टूट गई तो उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है। बिजली की हालत ये है कि सिंचाई के लिए तो छोड़िए, पीने तक का पानी भी उपलब्ध नहीं। बस अब यहाँ पे पहुँचे हैं, तो क्या कुछ आज का और कल का कार्यक्रम है? चौटाला साहब आज आए हैं और कल की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है हमारी पूरे प्रदेश की नारनौल के अंदर, तो कल के लिए आए हैं। और आज चौटाला साहब की एक आदत है
कि कार्यकर्ताओं से और जो भी इलाके की कोई बात हो तो वो पहले एक दिन पहले पहुंच जाते हैं ताकि लोगों से रूबरू हो सकें, हर कार्यकर्ता से मिल सकें, हर परिवार के बारे में जान सकें। ये पुरानी आदत है चौटाला साहब की। तो अब इनेलो पार्टी फिर पूरे तरीके से जिले में पैर पसार चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो पैर क्या पसारने, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो पुरानी पार्टी है, चौधरी देवीलाल की पार्टी है। हरियाणा को बनाने वाला चौधरी देवीलाल है, तो ये तो बहुत पुरानी पार्टी है, आने वाली सरकार इनकी है। कल इसमें नए लोग जोड़े जाएंगे, कुछ आगे की रणनीति बनी? ये कल आगे की रणनीति बनी जाएगी। कल पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मीटिंग है। अब हाल फिलहाल के अंदर उप मुख्यमंत्री जी जो आए, नई सौगात यहाँ नहीं देकर गए, बाकी दूसरे जिलों में देकर जाए। उप मुख्यमंत्री इस इलाके को अपना इलाका समझता नहीं है, ठीक है ना। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने इस इलाके को अपना इलाका समझा। जो आज दादरी से और नारनौल का जो रोड है वो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने ही चौड़ा किया था, और बाकी इन तो आज तक उसके ऊपर कोई पैच वगैरह भले ही लगा दिए और तो बाकी कुछ करते नहीं हैं। अभी उप मुख्यमंत्री जी आए थे तो जब तो सरकार के पास पैच लगाने के लिए पैसे आ गए, उसके पहले तो लोग अपना खुद के साधनों से वो पानी वगैरह डाल रहे थे। हाल फिलहाल ज्वलंत मुद्दा शहर के अंदर हैं, खोखे तोड़े गए वो वाला। हम बिल्कुल दुकानदारों के साथ हैं। उस दिन भी मैं 3 घंटे था, आप सारे पत्रकार बंधु वहाँ पे थे। मैं जब तक वहाँ पे रहा, किसी दुकानदार के किसी भी खोखे पे, किसी दुकान के ऊपर प्रशासन को मैंने आज तक नहीं आने दी, न कोई हाथ लगने दिया। उसके बाद में, मेरे आने के बाद में सरकार का मंत्री वहाँ पे पहुँचा है। वो हाय अल्लाह तो वगैरह तो जरूर कर रहा था, पर मेरे को ये नहीं पता वो बचाने के लिए कर रहा था, तुड़वाने के लिए कर रहा था। हाल फिलहाल चौटाला साहब आए हुए हैं, तो क्या ये मौके पर? हाँ, चौटाला साहब को मैंने अवगत करवाया है इस बात के बारे में कि शहर के अंदर ऐसी ऐसी बात है, और मैं इस विषय के बारे में रात को आज मैं बात करूँगा। बात करने के बाद में सुबह सबको बताएंगे।